सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइस, आज हम लोग अपने सिनोनिम सीरीज़ के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का मतलब क्या हो जाता है कि एक के बाद एक जो आता है, ठीक है। जैसे कि सक्सेसिव डिस्काउंट की हम लोग बात करते हैं मैथ्स में। तो अगर इसके ऑप्शन देखें हम, तो पहला ऑप्शन है आपके सामने रैपिड। तो रैपिड का मतलब होता है कि अचानक से कुछ भी होना, जैसे रैपिड ग्रोथ यूज़ होता है। अगला वर्ड है आपके सामने विक्टोरियस। तो विक्टोरियस का मतलब होता है विजेता, जैसे कि ये वर्ड आपका है विक्ट्री से, तो इसलिए विक्टोरियस का मतलब हो जाएगा विजेता होना। थर्ड ऑप्शन है बेनिफिशिएंट। तो बेनिफिशिएंट का मतलब होता है कि कुछ अच्छा प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस समथिंग गुड, ठीक है। और फोर्थ वर्ड है कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी होता है कि लगातार, यानी कि एक के बाद एक आना, ठीक है। तो इसलिए 31 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी कॉन्जिक्यूटिव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32nd क्वेश्चन आपके सामने है रैवेज। तो रैवेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, यानी कि उसको हार्म करना। तो अगर इसके ऑप्शन देखें हम, तो पहला ऑप्शन है डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि बर्बाद कर देना, ठीक है। और अगला ऑप्शन है ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब तो आप जानती हैं कि तोड़ देना। थर्ड ऑप्शन है डेमोलिश। तो डेमोलिश का भी मतलब होता है कि किसी बिल्डिंग को या फिर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाना। जैसे कि हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि डिमोलिश द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग को हम लोग बर्बाद करते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, उसको हार्म पहुंचाते हैं। और फोर्थ वर्ड है आपके सामने एबॉलिश। तो एबॉलिश का मतलब हो जाता है कि कोई परंपरा या फिर कोई लॉ जो बहुत पहले से चलता आ रहा है उसको ख़त्म कर देना, उसको ब्रेक करके आगे बढ़ना। तो इसलिए 32nd का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 3 डेमोलिश करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है सुपरस्टिशियस। तो सुपरस्टिशियस का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कि ये सुपरस्टिशियस वर्ड है आपका सुपरस्टिशन से, यानी कि जो हम लोग मानते हैं, जैसे कि आप कोई कोई मानता है कि पॉकेट में रुमाल लेकर के चलना है या फिर कुछ खा करके घर से निकलना है, तो वो सुपरस्टिशंस हो जाता है, जो जो मतलब कि कुछ रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें हम सिर्फ मानते हैं। और इसके ऑप्शन देखें हम, तो पहला ऑप्शन है आपका पीएस। तो पीएस का मतलब हो जाता है कि जो बहुत ज़्यादा धर्म में बिलीव करता है या फिर जो बहुत ज़्यादा संस्कारी है उसके लिए। अगला वर्ड है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल जो अपने ट्रेडिशन में बिलीव करे या फिर ट्रेडिशन को फॉलो करे। और थर्ड है इरेशनल। तो इरेशनल का मतलब हो जाता है कि कोई बिना लॉजिक को जाने उस चीज़ को मान रहा है, ठीक है। और फोर्थ है सैक्रेड। तो सैक्रेड का मतलब हो जाता है पवित्र। तो सुपरस्टिशियस का यहाँ पे आपको क्या मीनिंग लग रहा है, तो ये हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है कि आप यहाँ लॉजिक नहीं जान रहे हो लेकिन उस चीज़ को मान रहे हो, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 इरेशनल इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन आपके सामने है मेंटोर। तो मेंटोर क्या होता है, मेंटोर का मतलब होता है कि अ पर्सन हु गाइड्स यू, यानी कि जो आपको आगे का रास्ता बताए, ठीक है। और अगर इसके ऑप्शन देखिए, तो पहला ही ऑप्शन आपके सामने है गाइड, यानी कि जो आपको आगे का रास्ता बताए। सेकंड है जीनियस। थर्ड है स्टाइलिस्ट। और फोर्थ है फिलोसफर। तो फिलोसफर का मतलब होता है जो फिलॉसफी का स्टडी करता है, और इन दोनों का वर्ड का मीनिंग आप जानते ही हो। तो इसलिए मेंटोर का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गाइड इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35th क्वेश्चन आपके सामने है गार्निश। तो गार्निश का बेसिकली मतलब होता है कि किसी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाना, उसको सुंदर बनाना, ठीक है। और अगर इसके ऑप्शन देखें, तो पहला ऑप्शन है पेंट। सेकंड है अडॉर्न। तो अडॉर्न का भी मतलब होता है किसी चीज़ को सुंदर बनाना, उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना। थर्ड है गार्नर। गार्नर का मतलब होता है कोई चीज़ कलेक्ट करना, जैसे कि किसी को कॉइन कलेक्ट करने का शौक़ होता है, किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक़ होता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है गार्नर। और फोर्थ है बैनिश। तो बैनिश में आप वर्ड देख सकते हो बैन। तो बैन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हटा देना। तो बैनिश का भी मतलब होता है कि किसी इंसान को अपने सोसाइटी से या फिर कंट्री से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो गार्निश का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड अडॉर्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36th क्वेश्चन हमारे सामने है इनफ्रक्चुअस। तो इनफ्रक्चुअस का क्या मतलब हो जाता है, इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है कि जहाँ कोई रिजल्ट ना निकले, यानी कि नो रिजल्ट, ठीक है। और इसके अगर ऑप्शंस देखें हम, तो पहला है मीनिंगलेस, यानी कि जिसका कोई मीनिंग ना हो। सेकंड है अननेसेसरी, यानी कि बेवजह जो भी हो। थर्ड है रेडुडेंट, रिडेंडेंट, ठीक है।
तो रिडंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो बार बार रिपीट होते रहे लेकिन वो अननेसेसरी रिपीटेशन हो, ठीक है, उसका कोई लॉजिक ना हो। और फोर्थ ऑप्शन है आपका फ्रूटलेस। तो फ्रूटलेस का भी मतलब आपको पता होगा कि इसका कोई रिजल्ट ना हो, ठीक है, रिजल्ट नहीं हो। तो इसलिए 36 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 4 फ्रूटलेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37th क्वेश्चन आपका पूछ रहा है फिडेलिटी का क्या सिनोनिम होगा। तो फिडेलिटी का मतलब देखिए, तो फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयलिटी, ठीक है, लॉयल्टी आपके पार्टनर के लिए इसका वर्ड यूज़ होता है फिडेलिटी। और इसके ऑप्शंस देखिए, तो पहला है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है टू शो लव या फिर केयर। सेकंड है एलिजेंस। तो एलिजेंस का मतलब होता है कि लॉयल्टी इसका भी होता है, लेकिन ये लॉयल्टी होता है आपके कंट्री के लिए या फिर आपके प्रोफेशन के लिए, ठीक है। और थर्ड है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप बिना गलती के कितना एक्यूरेट हो सकते हो, ठीक है। और फोर्थ है लॉयल्टी। तो लॉयल्टी आप जानती हो। तो 37th का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 लॉयल्टी करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38th क्वेश्चन आपके सामने है ग्रफ। तो ग्रफ का क्या मतलब होता है? ग्रफ का मतलब होता है कि कोई बहुत बोलने में जो रफ बोलता है उसके लिए वर्ड यूज होता है ग्रफ, यानी कि किसी का वॉइस जो है वो बहुत रफ है, ठीक है। तो अगर इसके ऑप्शन देखें हम, तो पहला है हार्ड, सेकंड है रफ, थर्ड है टफ और फोर्थ है स्टडी। तो स्टडी का क्या मतलब हो जाता है कि स्ट्रांग एंड हेल्दी, यानी कि जो स्वस्थ हो। तो इसलिए ग्राफ का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सेकंड रफ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39th क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डोलफुल का क्या सिनोनिम होगा। तो डोलफुल का मतलब हम लोग देखें तो डोलफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उदास, यानी कि वेरी सैड। और इसके ऑप्शन देखिए, तो पहला है आपका मॉर्नफुल। मॉर्नफुल वर्ड बना कहाँ आपसे? तो मॉर्नफुल वर्ड बना आपके मॉर्न से। तो मॉर्न मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सैड, इसलिए मॉर्नफुल का भी मीनिंग क्या हो जाता है? वेरी सैड। सेकंड है सोबर। सोबर का मतलब होता है कि सीरियस, ठीक है। थर्ड है रिग्रेटफुल, यानी कि जो रिग्रेट करे। और फोर्थ है चीयरलेस। चीयरलेस मतलब कि जहाँ पे कोई भी खुशी ना हो, ठीक है। लेकिन ये भी एक तरह से उदासीनता के लिए होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उदासीनता के लिए नहीं आता है, ठीक है। इसलिए 39th का क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट मॉर्नफुल। आगे बढ़ते हैं। 40th क्वेश्चन आपके सामने है फैटल। तो फैटल का मतलब होता है जानलेवा, ठीक है, कॉजिंग डेथ, ठीक है। तो अगर इसका ऑप्शन देखें, तो पहला ऑप्शन आपके सामने है टेरिबल। टेरिबल का आप लोग जानते हैं डरावना। अगला है डेडली, तो डेडली जो डेथ कॉज करे। थर्ड है पॉइजनस, पॉइजनस मतलब जहरीला। और फोर्थ है रॉन्ग। तो इसलिए फैटल का क्या सिनोनिम हो जाएगा? ऑप्शन 2 डेडली करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एल्यूड। तो एल्यूड मतलब होता है कि भाग जाना। बेसिकली ये होता है शादी के लिए भाग जाना, ठीक है। और अगर इसके ऑप्शन देखें हम, तो पहला ऑप्शन है एल्योर। तो एल्योर का मतलब होता है कि अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव। सेकंड है लीव, लीव मतलब कि छोड़ देना। थर्ड है डिसीव, तो डिसीव का आप लोग जानते ही हैं। और फोर्थ है स्केप, स्केप मतलब भाग जाना। तो 41st का क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4 स्केप। आगे बढ़ते हैं। 42nd क्वेश्चन आपके सामने है प्रीमोनिशन, ठीक है। तो प्रीमोनिशन का मतलब होता है कि पहले से अनुमान लगा लेना कि आगे कुछ गलत होने वाला है। जैसे कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको पहले से पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है या फिर कोई कुछ घटना होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड यूज होता है प्रीमोनिशन। तो अगर इसका ऑप्शन देखें हम, तो पहला है इनसाइट। तो अगर साइट का मतलब हम लोग देखें, तो साइट का मतलब होता है देखना। और इनसाइट मतलब अंदर देखना, यानी कि आप किसी के मन के बात को पता कर लो। इनसाइट का मतलब होता है कि मन में झांक लेना। सेकंड है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी यानी कि जो सर्टेन ना हो, जो मतलब कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक टॉस होता है तो वहाँ रिजल्ट अनसर्टेन होता है, हेड हो या टेल हो कुछ पता नहीं होता है। और फोर्थ है फॉर वार्निंग। फॉर वार्निंग मतलब कि पहले से वार्न कर देना किसी गलत चीज़ के होने का। और फोर्थ है स्कोप। स्कोप मतलब होता है कि रेंज, यानी कि मेरा स्कोप ये है, मेरा स्कोप ये जो वर्ड यूज होता है। तो प्रीमोनिशन का क्या सिनोनिम हो जाएगा? तो प्रीमोनिशन का आपका हो जाएगा फॉर वार्निंग, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी का मतलब होता है कि लेस रेस्पेक्ट शो करना, ठीक है।
और अगर इसके ऑप्शन देखें तो पहला है इंजूरियस, सेकंड है सैटरिंग, ठीक है, और थर्ड है डिस्ट्रक्टिव यानी कि बर्बाद करना, और फोर्थ है डिस्पैरेजिंग। सैटरिंग मतलब आपका सैटर से वर्ड यानी कि बिखर जाना, और डिस्पैरेजिंग मतलब कि किसी को प्रेज नहीं करना यानी कि उसको हतोत्साहित करना, ठीक है। तो 43rd का आपका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 4 डिस्पैरेजिंग करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है नोमैडिक। तो नोमैडिक का आप लोग जानते हैं, नोमैडिक का मतलब होता है जो हमेशा घूम घूम करके अपना जीवन गुजर बसर करता है, यानी इसके लिए एक वर्ड यूज होता है बंजारा, ठीक है। तो अगर इसके ऑप्शन देखें हम तो पहला है फाइटिंग। फाइटिंग मतलब कि लड़ाई, रेयर, रेयर जानते हैं आप लोग, स्ट्रेंज मतलब कि जो सबसे अलग हो, और वंडरिंग, वंडरिंग मतलब घूमना यानी कि जो घूम घूम करके अपना लाइफ स्पेंड करता है। तो इसलिए 44th का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 4 वंडरिंग करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है रेस्टिव। तो रेस्टिव होता है कि आप जब किसी का वेट करते रहते हो तो जो बेचैन हो जाता है इंसान, उसके लिए वर्ड यूज होता है रेस्टिव यानी कि बेचैन हो जाना। तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो पहला है रेस्टेड। रेस्टेड मतलब कि जो बहुत ज़्यादा रेस्ट या फिर बहुत ज़्यादा सो करके आया है, इनफ स्लिप ले करके आया है, उसके लिए वर्ड है रेस्टेड। सेकंड है रेस्टलेस। रेस्टलेस का भी हो जाता है बेचैन, ठीक है। अगला है लिमिटेड, और अगला उस फोर्थ है लिमिटलेस। तो लिमिटेड मतलब कि जिसकी एक सीमा तय हो, और लिमिटलेस जिसकी सीमा तय नहीं हो। तो इसलिए रेस्टिव का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 2 रेस्टलेस इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एरोनियसली। तो एरोनियसली का मतलब होता है कि कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट देना, ठीक है, या फिर किसी को गलत साबित करना। तो इसके ऑप्शन देखें हम तो पहला है प्रीवियसली यानी कि जो पहले आता है, सेकंड है इफेक्टिवली जो इफेक्टिव हो, थर्ड है रॉन्गली, और फोर्थ है इविडेंटली। तो इविडेंटली का मतलब होता है कि जो आसानी से नोटिस हो जाए यानी कि आसानी से जो विजिबल हो, इजिली नोटिस्ड, ठीक है। तो इरोनियसली का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 3 रॉन्गली इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्ट्रेंज्ड। तो स्ट्रेंज में आप एक वर्ड देख सकते हो स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? जो सबसे अलग हो यानी कि जिसको हम लोग दूर, जो आपसे पराया हो जाए। तो स्ट्रेंज मतलब होता है कि जिसको खुद से आप दूर कर देते हो। तो अगर इसके ऑप्शंस देखें तो पहला है जेलस। जेलस मतलब कि जलन होना, सेकंड एंग्री, थर्ड है सेपरेटेड, और फोर्थ है सस्पिशियस। तो सस्पिशियस का मतलब होता है कि सस्पिशन, सस्पिशन से ये सस्पिशियस बना यानी कि कुछ गलत होने का आभास होना, ठीक है। तो स्ट्रेंज का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 3 सेपरेटेड यानी कि दूर होना करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कैपिटुलेट। तो कैपिटुलेट का मतलब होता है कि सरेंडर करना यानी कि पुलिस के सामने जो हम सरेंडर करते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है कैपिटुलेट, ठीक है। तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो पहला है रिपीट, सेकंड है एग्जीक्यूट, थर्ड है समराइज, और फोर्थ है सरेंडर। तो ये इजी वर्ड्स है इसलिए मैं इसके मीनिंग्स नहीं बता रहा हूँ। तो सीधा अगर इसका सिनोनिम देखें तो क्या हो जाएगा? सरेंडर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रोपिटिएट, ठीक है। तो प्रोपिटिएट का मतलब क्या हो जाता है कि कुछ अच्छा बोल करके किसी का गुस्सा शांत करना, यानी कि कोई गुस्सा है उसको आप अच्छा बोल बोल के उसका गुस्सा शांत कर रहे हो। तो अगर हम लोग इसके ऑप्शंस देखें तो पहला है कन्फर्म। तो कन्फर्म का मतलब होता है कि किसी के सिमिलर होना या फिर किसी का बात मानना, और सेकंड है अपीज़। अपीज़ में आप वर्ड देख सकते हो, एक वर्ड है पीस यानी कि कोई गुस्सा है उसको आप प्यार से उसको शांत कर रहे हो। थर्ड है इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव, और फोर्थ है अप्रोच यानी कि किसी की तरफ बढ़ना। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का? ऑप्शन 2 अपीज़ इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सेरेमोनियल। तो सेरेमोनियल वर्ड बना आपके सेरेमनी से। तो सेरेमनी मतलब कि कोई समारोह। तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो पहला है रिलीजियस यानी कि धार्मिक, सेकंड है फॉर्मल। तो फॉर्मल क्या हो जाता है कि जो आपका सेरेमनी होता है उसी के लिए वर्ड यूज होता है फॉर्मल। थर्ड है ऑफिशियल, और फोर्थ है पॉम्पस। तो पॉम्पस का मतलब होता है कि एक सुपीरियरिटी की जो फीलिंग आती है उसके लिए वर्ड यूज होता है पॉम्पस, ठीक है। तो सेरेमोनियल का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा?
ऑप्शन 2 फॉर्मल इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन वर्ड है ऑब्सेस्ड से। ठीक है, तो ऑब्सेस्ड मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोचते रहते हो, यानी कि हर टाइम जिसके बारे में आप सोचते रहो उसके लिए वर्ड यूज होता है ऑब्सेशन। तो अगर हम लोग इसके ऑप्शंस देखें तो पहला है प्री ऑक्यूपेशन। तो प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि जिसको आप पूरा अटेंशन अपना देते हो, यानी कि जिसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं हम लोग। सेकंड है सस्पिशन। तो सस्पिशन मतलब कि कुछ गलत होने के या फिर किसी के गलत करने का फीलिंग मन में आना, कि कोई गलत है उसका मन में एक फीलिंग आना, उसके लिए वर्ड यूज होता है सस्पिशन। थर्ड है फ्रस्ट्रेशन, यानी कि झुंझला जाना। और फोर्थ है डिजेक्शन। तो डिजेक्शन मतलब होता है कि कहीं से आप रिजेक्ट हो जाते हो तो जो एक मन में उदासीनता की भावना आती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है डिजेक्शन। तो इसलिए ऑब्सेशन का क्या करेक्ट हो जाएगा आंसर? प्री ऑक्यूपेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डिलेट। तो डिलेट का मतलब क्या हो जाता है कि बहुत बड़ा होना, यानी कि बढ़ना। ठीक है, कोई चीज़ जो एक्सपैंड होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है डिलेट। तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो पहला है स्पिन। स्पिन मतलब होता है क्या? घूमना। सेकंड है वीकेंड मतलब कमज़ोर होना। थर्ड है वाइडन मतलब कि बड़ा होना। ठीक है, और फोर्थ है पुश मतलब धक्का देना। तो इसलिए 52nd का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 3 वाइडन इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि उसी के जैसा डुप्लीकेट एक बनाना। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके ऑप्शन देखें तो पहला क्या है? ब्रीड। ब्रीड मतलब कि क्या होता है? नस्ल होता है। सेकंड है रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोड्यूस करना यंग वन को। थर्ड है प्रिंट। और फोर्थ है कॉपिंग, यानी कि कॉपी करना। तो इसलिए डुप्लीकेशन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 4 कॉपिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54th क्वेश्चन आपके सामने है प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का मतलब होता है कि जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। जैसे अभी हमारे लिए क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो अभी हमारी प्रायोरिटी है पढ़ाई। तो इसलिए प्रायोरिटी का मतलब होता है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। ऑप्शंस देखें हम इसके, तो पहला है अर्जेंसी। अर्जेंसी का मतलब होता है कि इमरजेंसी, जो अर्जेंट हो। सेकंड है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब होता है कि नियम। थर्ड है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि जिसको आप लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो। और फोर्थ है नेसेसिटी। तो नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत। तो ज़रूरत जो है, जैसे कि खाना है, वो सबके लिए नेसेसिटी है, वो सब हर एक ह्यूमन बीइंग की, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है सबके लिए। लेकिन हमारे लिए क्या है? पढ़ाई हमारी नेसेसिटी भी है और प्रायोरिटी भी है। ठीक है, तो इसलिए 54th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 प्रेसिडेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्लटर। तो फ्लटर का मतलब क्या हो जाता है कि हमेशा मूव करते रहना या फिर घूमते रहना। ठीक है, जैसे कि बेसिकली ये बर्ड्स के लिए यूज होता है कि हमेशा पंख फरफराते रहना और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना। तो अगर इसका ऑप्शन देखें तो पहला है शोर। शोर का मतलब होता है जो सडन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सेकंड है एजिटेट। तो एजिटेट मतलब क्या होता है कि आप कुछ बोल बोल करके किसी पर्टिकुलर क्राउड को या फिर कुछ लोग को आप भड़का रहे हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एजिटेट। थर्ड है चेंज मतलब बदलना। और फोर्थ है फ्लोट। फ्लोट का भी मतलब होता है कि हमेशा आगे बढ़ते रहना या फिर मूव करते रहना। ठीक है, तो इसलिए 55th का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 फ्लोट इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कमांड। तो कमांड का मतलब होता है कि आप किसी को अपना ऑर्डर दे रहे हो, निर्देश दे रहे हो। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखें हम, तो पहला है लीड। लीड मतलब होता है कि लीडर, जो जो लीड करता है। सेकंड है इंस्ट्रक्ट, मतलब कि आप कमांड जो देते हो उसके लिए वर्ड यूज होता है। मैनेज, यानी कि मैनेज करना। और सुपरवाइज, सुपरवाइज़र आप वर्ड सुनते हो, जो एग्जाम में सुपरवाइज़र आता है, यानी कि जो अपने देख रेख में कुछ भी कराता है। तो इसलिए कमांड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इंस्ट्रक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57th क्वेश्चन आपके सामने है ग्नोम। ठीक है, तो ग्नोम का मतलब क्या होता है कि बौना। ठीक है, ग्नोम का मतलब होता है बौना। बेसिकली ये एक स्टोरी से लिया गया वर्ड है। तो अगर इसके हम ऑप्शन देखें तो पहला है जायंट। जायंट मतलब होता है क्या? विशाल। सेकंड है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब भी क्या हो जाता है? बौना। नेटिव, जो उस पर्टिकुलर एरिया का जो रहने वाला हो।
और एलियन मतलब कि जो अनजान हो। तो इसलिए 57 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 2 डॉर्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 58th क्वेश्चन आपके सामने है, एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन बेसिकली वर्ड यूज़ होता है धार्मिक स्नान के लिए, यानी कि जो धार्मिक स्थल पे हम लोग नहाते हैं, गंगा स्नान या फिर जो भी होता है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है एवोल्यूशन। इसके ऑप्शन देखें हम लोग, तो पहला है सेंश्योर। तो सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। सेकंड है फॉरगिवनेस, यानी कि क्षमा करना। फोर्थ है एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन मतलब कि किसी बात को शांत करना, ठीक है, या फिर किसी को माफ़ कर देना, यही फॉरगिवनेस इसका आ जाएगा। तो और फोर्थ है वॉशिंग। वॉशिंग मतलब ही स्नान करना। तो इसलिए 58 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सरमाउंट। तो सरमाउंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी आपका प्रॉब्लम जो है उसको ओवरकम करके आप आगे आ रहे हो, यानी कि प्रॉब्लम को ख़त्म करके उससे ओवरकम कर रहे हैं। तो अगर इसके ऑप्शन देखें हम, तो पहला है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब छूट होता है। सराउंड आपके सराउंडिंग्स है। और थर्ड है ओवरकम, यानी कि आप उससे काबू पा रहे हो। और फोर्थ है कैप्चर। कैप्चर मतलब पकड़ लेना। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन 3 ओवरकम करेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है टॉर्पिड। तो टॉर्पिड का मतलब होता है कि जो एनर्जी लेस हो जाए, यानी कि जिसमें कम एनर्जी हो, जो ज़्यादा एक्टिव ना हो। ठीक है, इसके ऑप्शन देखें हम, तो पहला है इंसिपिड। तो इंसिपिड का मतलब होता है जो बोरिंग हो। ठीक है, सेकंड है स्टूपिड, जानते हो आप लोग, सेंसिटिव, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव। और फोर्थ है इनएक्टिव। तो इनएक्टिव का भी मतलब क्या हो जाता है? जो एनर्जी लेस हो, जो एक्टिव ना हो। तो इसलिए टॉर्पिड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इनएक्टिव करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा कि आपका कितना करेक्ट हुआ। चलिए, थैंक यू।